Avi, share the slides. Yes, Kshitij. मेरा दिमाग खराब हुआ। Vinay sir, I'm here. Okay, अभी होल्ड द स्लाइड। ओके, तो मैं जब मीटिंग एंड होने से पहले मैंने सच पूछा था कि इनको कौन कौन जानता है। जो 3 लोग हैं, क्या कोई इनके नाम ले सकता है? Dino Moria, Aditya Thackeray, Hrithik Roshan. करेक्ट करेक्ट मैम, करेक्ट मैम। तो ये डीएम फिटनेस का इनॉग्रेशन था जो बॉम्बे में हुआ था। डीनो मोरिया ने अपने खुद का वेंचर स्टार्ट किया एज एन एंटरप्रेन्योर, और वो वेंचर अपने जो उनके बॉलीवुड के कलीग्स थे, उनके फ्रेंड्स जो थे, और आदित्य ठाकरे जो उनके फ्रेंड रह चुके हैं, उनके साथ में उनको बुला करके इनॉग्रेट करवाया। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही ज्यादा उसकी अच्छी मार्केटिंग हुई और बहुत ही अच्छे से प्रमोट हुआ। इसके बाद में ये डीएम फिटनेस की चेन बन गई। इस पूरे डीएम फिटनेस जिम की प्रॉपर चेन है बॉम्बे में, और वो आउटडोर जिम के साथ साथ इंडोर जिम भी है, बट मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने शुरुआत आउटडोर जिम से करी थी, जो कि एक्चुअली कैलिस्थेनिक्स का जिम होता है। नाउ, जब इन्होंने जिम स्टार्ट किया था तो उस वक्त इतना बूम पे नहीं था कैलिस्थेनिक्स इंडिया में, कोई जानता ही नहीं था। बट ये जो है डीनो मोरिया, ये क्योंकि विजनरी थे और इनको पता था कि अभी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इसका क्रेज बढ़ने वाला है कैलिस्थेनिक्स का अमंग यंगस्टर्स। और क्योंकि उसके बाद में काफी एक्टर्स ने भी प्रमोट करा इसको, तो जाहिर सी बात है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब इसको देखा कि लोगों ने बहुत एम्ब्रेस करा इसको, बहुत एक्सेप्टेंस मिली, तब हर जगह धीरे 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 करते करते कैलिस्थेनिक्स का एक प्रसार शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने कैलिस्थेनिक्स को जाना कि कुछ है ऐसी चीज भी। अभी प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी द प्रीवियस वन, इससे पहले वाली। ओके, जैसे कि आप अभी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे,
आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और अक्षय कुमार। जब इनका जिम लॉन्च हुआ था एक ही अपने ही जिम की एक और चेन जब इन्होंने लॉन्च करी थी बॉम्बे में ही, उस वक़्त इन्होंने अक्षय कुमार को इनवाइट करा था और आप सबको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, हम सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं मीटिंग में, वो जानते हैं कि अक्षय कुमार इज़ इक्वल्स टू फिटनेस फ्रीक या अक्षय कुमार इज़ इक्वल्स टू रियल फिटनेस। रियल रगिड एंड रॉ फिटनेस का एग्ज़ाम्पल है अक्षय कुमार। और इनके साथ-साथ जब इन्होंने प्रमोशन करा डीएम फिटनेस का, तो उस वक़्त काफ़ी न्यूज़पेपर में इनका इंटरव्यू भी छपा था और उस वक़्त इन्होंने बताया था कि इनके पास भी एक पर्सनल जिम है, जो इनके घर में है और उस जिम में आप चल के नहीं जा सकते। उन्होंने उस तरह से बनाया कि यहाँ पे चलने का कुछ है ही नहीं। वहाँ पे सारी आपकी एक्टिविटीज़ आपके आपके जो हाथ की मसल्स है प्रॉपर्ली एक्टिव हो जाएँगे, आपके शोल्डर, आपके ट्रैप्स, आपके फोर आर्म्स प्रॉपर्ली एक्टिव मसल एक्टिवेशन है उनके पूरे जिम में। तो वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो उसके बाद और लोगों ने इसको जाना क्या है, उसके बाद में लोगों ने अपने वेंचर शुरू कर दिए। कैलिस्थेनिक्स में या मिक्स जो मर्ज जिम होते हैं, यानी कि जो वेट ट्रेनिंग भी कराते हैं और कैलिस्थेनिक्स भी कराते हैं और ये इतना बूम करा कि जिसकी कोई हद नहीं है। अभी प्लीज़ मूव टू स्लाइड नेक्स्ट। नाउ अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम लोग क्यों इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं फ़िटनेस को लेकर के या क्यों इतना ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है कि हमें फिट रहना है और वहाँ पे किसी भी तरह का जेंडर बायस्ड नहीं है। वहाँ पे हर कोई भी जेंडर हो, लड़का, लड़की, वो फ़िटनेस में प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली खुद को बिल्कुल समर्पण कर चुके हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो अप करते हैं। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम सबको बहुत क्रेज़ है और बहुत लोग ये सोचते भी हैं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाके सेटल हो जाएँगे क्योंकि वहाँ पे रहना अच्छा है, खाना अच्छा है, सिक्योरिटी है, जो भी है। हालाँकि ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत छोटी-सी चीज़ पिन पॉइंट करना चाहता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को जो लोग कॉपी करते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी करते हैं, या वेस्टर्नाइज़ेशन को भी जो लोग कॉपी करते हैं, मैं उनको एक चीज़ बता दूँ कि वेस्ट में सबसे ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं, इंडिया से भी ज़्यादा। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे एक्चुअली सुसाइड रेट्स भी यहाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा है। क्यों है ऐसा वहाँ पे? उसका भी रीज़न क्या है कि वहाँ की लाइफ़ इतनी ज़्यादा हेक्टिक और इतनी ज़्यादा शोपीस की लाइफ़ है वहाँ पे, सिर्फ़ दिखावे की ज़िंदगी कि वहाँ पे लोगों ने हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए फेकनेस को, एक नकलीपन को एम्ब्रेस कर रखा है और उस नकलीपन को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वो हर चीज़ करते हैं। तो दवा भी खा रहे हैं, जिसकी वज़ह से उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। विनय सर आपका माइक खुला अच्छा ओके। तो वो लोग अपने फिजिकल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि मैंने जैसे कि पहले शुरू की स्लाइड में कहा था कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमेशा सिंक में होती है, तभी आपकी प्रॉपर हेल्थ कही जाती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बोलोगे मेरी फिजिकल हेल्थ तो बहुत अच्छी है, मैं सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, मैं दौड़ लेता हूँ, मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ, मैं स्किपिंग कर लेता हूँ या बैडमिंटन खेल लेती हूँ या मैं स्किपिंग कर लेती हूँ या स्विमिंग कर लेती हूँ, तो मैं फिट हूँ। ऐसा नहीं है। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ में अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ और बाकी हर चीज में सब कुछ एक प्रॉपर सिंक, एक बैलेंस में चले। अभी क्या होता है जब हमारी फिजिकल हेल्थ पे असर आता है तो वो मेंटल हेल्थ पे आता है, मेंटल हेल्थ पे आता है तो वो फिजिकल हेल्थ पे आता है और एक ये प्रॉपर लूप में फंस जाती है साइकिल, एक प्रॉपर लूप में फंस जाती है जिससे कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर गाइडेंस और अगर इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो तो। तो जैसे कि अभी उन्होंने देखा कि कैसे डिनो मोरिया ने एंटरप्रेन्योर बने अपने जिम को लेकर के और उन्होंने कितना प्रमोट करा, तो उसका अब ये आलम है कि उनको वापस से मूवीज मिलने लगी हैं, उनको वापस से रिकग्निशन मिलने लगा, उनकी वैल्यू होने लगी है और अब उनकी वेब सीरीज भी आनी शुरू हो गई हैं, काफी बहुत बहुत ही हाई बजट वेब सीरीज आ रही हैं। तो मैं ये चीज यहाँ पे एक बस छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ कि आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी सेल्फ जो इवैल्यूएशन होता है वो सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं होता कि आप कहाँ जॉब करते हैं या कहाँ पे आप काम करते हैं या कितना कमा लेते हैं। आप खुद को कैसे मेंटेन करते हैं, इससे भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप फिजिकली कितने फिट हैं, आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं और
वो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करेगा और उससे आपको बहुत जजमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत ही सिंक में होनी ज़रूरी है। अभी क्या होता है कि जब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और ये जो पार्ट है मैं बता रहा हूँ कि ये फिटनेस वाला पार्ट जो था एंटरप्रेन्योर वाला पार्ट, अभी हम लोगों ने उसको रोका है, अभी हम लोग आगे उसको 2 स्लाइड्स में कवर करेंगे। लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में, कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो हमारी मेंटल हेल्थ से चैनलाइज़ होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। आज के टाइम पे जब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा डेली शेड्यूल जो है वो इतना हेक्टिक है कि हमको हाइपरटेंशन, एंगर, एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे हम लोग को फेस करनी पड़ती हो रही। तो उसके उसका असर क्या होता है वो हमारे बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है, डाइजेशन पे, हमारे माइग्रेन्स, कुछ लोगों को माइग्रेन्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। तो उससे बचने का सिर्फ एक ये तरीका है कि हम जो चीज़ हो रही है उसको तो नहीं रोक सकते, जो चीज़ मेडिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन हम बहुत छोटे-छोटे चेंजेस करके, यानी कि जब हम लोग सुबह बेड से उठते हैं और रात में जब बेड पे सोने जाते हैं, इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में बहुत स्लाइटली छोटे-छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, उसको एक ट्रैक पे सिंक में ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी दवाइयाँ खाना सही है, बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल ही मत खाओ। बट अगर किसी को ज़रूरत है तो वो खाएगा ही, उसको उसके बगैर नहीं कर सकता वो सर्वाइव। बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि दवाई खाने की नौबत ही ना आए, या फिर हम उस दवाई को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते कम कर दें। तो मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने साथ में इस चीज़ को देखिए कि कहाँ पे आप अपनी चीज़ों को पकड़ रहे हैं कि ये गलत हो रही है, मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। तो अपनी गलतियों को खुद पकड़िए। नेक्स्ट ने प्लीज़ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड अभी। अच्छा, जो अभी अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये वो हैप्पी हार्मोन्स हैं जिनको कि अ, हम लोग हैप्पी हार्मोन्स के नाम से तो जानते ही हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग फील गुड हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। बट इस स्लाइड में इन हार्मोन्स का या इन फील गुड हार्मोन्स का क्या यूज़ है? तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि यूज़ तो बहुत ज़्यादा है इसका। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एड्रेनालिन, ये सब का काम होता है आपकी फिजिकल वेल-बीइंग में, आपकी मेंटल वेल-बीइंग में। आपका डोपामाइन लेवल, ये आपका रिवॉर्ड हार्मोन है। जब आप जिम में किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी आपको एक रिवॉर्ड देती है, क्योंकि आपने बॉडी को रिवॉर्ड दिया। आपको पता है, जब आप बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी का काम है उसको रोकना। बॉडी कभी नहीं चाहती कि आप उस पे स्ट्रेस डालें, टेंशन डालें। जो हमारी बॉडी अब बन चुकी है, वरना हम लोग साइंस में जो लोग होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे, जो होमो हैबिलिस के बाद में आए थे होमो सेपियंस, जो अभी इस वक्त करंट हम लोग हैं। तो हमारी बॉडी इस तरह से डेवलप ही हुई है कि हम लोग को बॉडी को प्रॉपरली एक्टिवेशन में रखना पड़ता है। हमारी बॉडी लेथार्जिक होने के लिए नहीं बनी है। लेकिन इतने साल के एवोल्यूशन में हमारी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो चुकी है, हमारी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव हो चुकी है। तो जब हम अपनी बॉडी के साथ में एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल फिटनेस करते हैं, तो हमारी बॉडी हमेशा हमको स्ट्रेस हार्मोन देती है, ताकि हम लोग उस काम को छोड़ दें, मत करें उस काम को। लेकिन जब हम लोग एक सर्टेन लेवल को, बिगनर लेवल पार कर जाते हैं, तब हमारी बॉडी में ये सारे फील गुड हार्मोन्स अपना काम शुरू करते हैं, जो हमको रिवॉर्ड देते हैं और हमारी विल पावर बढ़ाते हैं, काम करते हैं। काम हार्मोन जो होता है एंडोर्फिन, वो हमको आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए प्रमोट करते हैं। अभी अगर आपकी बॉडी में, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जिम में जो लोग जाते हैं, कई बार मैंने देखा है, अपने ही जिम में देखा है, लोग जिम में जाते हैं और 1 महीना करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं दिखता, वो छोड़ देते हैं जिम। तो जब जिम आप छोड़ देते हो और रिजल्ट नहीं मिलता, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए, जहाँ पे आपका डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन रिलीज़ होने वाला था दिमाग से। जब वो रिलीज़ ही नहीं हुआ, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपकी बॉडी पे बहुत सब्टल, बहुत ही माइनर इफेक्ट्स आने शुरू हो गए थे। आपकी मसल्स पे, आपकी पोस्चर पे, हर चीज़ पे। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखते कब? जब आप कंसिस्टेंसी रखते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं रखी, 1 महीने में जिम छोड़ दिया और उसके बाद में कोई फ़र्क नहीं आया। और हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारी बॉडी डेवलप नहीं हो पाएगी, हम लोग जिम के लिए नहीं बने। ऐसा नहीं। प्लीज़ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड अभी। तो जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में कहा, जब भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन डेवलप होता है, हमारी बॉडी हमें सिग्नल करती है कि लीव दैट वर्क, उस काम को छोड़ दो,
उस एक्सरसाइज को छोड़ दो, उस वेट लिफ्टिंग को, उस कैलिस्थेनिक्स वर्क मॉड्यूल को छोड़ दो। और यही पे टाइम होता है जहां पे अपनी बॉडी को हमें सबसे ज्यादा पुश करना होता है। सबसे हार्डेस्ट टाइम होता है बॉडी को पुश करने का, जब बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन अपने पीक पे होता है। और बिलीव मी, यही पॉसिबल है जब आप अपने फिजिकल और मेंटल लेवल पे दोनों को सिंक करके चलेंगे, तब आपका स्ट्रेस हार्मोन लेवल नीचे आना शुरू होगा और आपकी बॉडी में जितने भी आप इस वक्त हैप्पीनेस हार्मोन अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, इंडोर्फिन, डोपामाइन, एड्रेनलिन, ये सारे रिलीज होने शुरू होते हैं जो आपकी बॉडी को रिवॉर्ड करते हैं। हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारा हार्मोनल लेवल बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, हार्मोनल साइकिल बिल्कुल ही सैबोटाज हो जाती है, तब हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। तो हम लोग सरफेस लेवल पे काम करना शुरू करते हैं कि अरे अच्छा, हाथ में दर्द हो रहा है या गर्दन में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, तो चलो मैं ये एक्सरसाइज कर लेता हूँ या ये खा लेता हूँ। वो खाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे आपका काम कर रहा है। आपको कोर में अगर बॉडी को ठीक करना है या कोर लेवल पे अगर आपको वो चीज ठीक करनी है, देन बिलीव इट, आपको प्रॉपरली कोर लेवल पे काम करना पड़ेगा और अपने स्ट्रेस लेवल को नीचे लाना पड़ेगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अभी। नाउ, मुझे लगा था कि जो सेशन है काफी लंबा चला जाएगा, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे टॉपिक तो नहीं उठ पाएंगे, तो मैंने सोचा कि एक बहुत कॉमन टॉपिक उठाता हूं जो पूरी दुनिया जिससे इस वक्त सफर कर रही है या फिर डील कर रही है बहुत ज्यादा। तो वो टॉपिक कौन सा है? ओबेसिटी। अच्छा, ओबेसिटी क्या है कि क्या ओबेसिटी और ओबेसिटी कोई डिजीज है? नो, ओबेसिटी कोई डिजीज नहीं है, किसी भी तरह का डिजीज नहीं है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज जस्ट अ बॉडी फिजिकल फॉर्म। लेकिन ओबेसिटी इज एन इन्विटेशन टू ऑल दोज डिसीज जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओबेसिटी अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, ओबेसिटी इन्विटेशन है, न्योता है बाकी सारे डिजीजेस के लिए। एक छोटा सा केस बताता हूँ। मेरे जिम में एक आए थे, उन्होंने कहा कि वो काफी ओबेस हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि, और वो अपने 30s में थे, 30, 35 में थे, 37 में थे, और वो वकील है, लॉ मतलब वकील है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्षितिज, मुझे वेट कम करना है इस वक्त, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे शेड्यूल फॉलो करे हैं, नहीं वेट कम हो रहा है। मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ, तो वेट लिफ्टिंग भी अगर आप करो ढंग से तो आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन मैंने वही चीज कही, कंसिस्टेंसी इज द की। तो उन्होंने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करी कभी, डाइट फॉलो नहीं करी कभी, अपने लाइफ के जो अपनी लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस नहीं करे, और वो क्या सोचते थे कि मैं बस जिम के अंदर जाऊं और वहां से काव ढो करके बिल्कुल ग्रीक गॉड बन के बाहर निकला। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि बीइंग वेरी मॉडेस्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट कार्व योर सेल्फ इनसाइड जिम। आपकी बॉडी बनती है जिम के बाहर, जिम में सिर्फ अपनी बॉडी पॉलिश करते हैं आप। और ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ, ये कोई जेंडर बाइज्ड सेशन नहीं है, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ। ये हर लड़का हर लड़की के लिए है जो किसी भी तरह के फिजिकल इशू से डील कर रहे हैं। तो मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि ओबेसिटी जो है वो अपने आप में बहुत सारी चीजों की जड़ है। अभी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए आपकी शुरू से लेकर रात तक। जब आप सुबह उठते हैं, पहली चीज तो हमारा जो क्रिकेट साइकिल है, जो स्लीपिंग साइकिल है, जो क्रिकेट साइकिल है, क्रिकेट, अच्छा यहाँ पे कितने लोगों को क्रिकेट साइकिल के बारे में मालूम है? ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं पूछने वाला हूँ, क्रिकेट साइकिल के बारे में किसको मालूम है? कोई बता सकता है मुझे क्रिकेट साइकिल का मतलब क्या होता है? गूगल मत करना यार, गूगल करके तो तुम लोग बता दोगे मुझे, बिना गूगल करे कौन बताएगा? कोई नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्रिकेट साइकिल, क्रिकेट साइकिल क्या होती है? क्रिकेट साइकिल, अच्छा क्रिकेट के बारे में मालूम है, क्रिकेट क्या होता है? चलो यही बता दो, क्रिकेट क्या होता है? सर इंसेक्ट। किसने बोला ये? सर समन। अरे समन, ओके। समन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। क्रिकेट, वो जो रात में जो जिस कीड़े की आवाज आती नहीं रहती है बहुत ज्यादा, वही उसी की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट।
तो क्रिकेट साइकिल क्या होती है? क्रिकेट साइकिल आपके अंदर आपके ब्रेन में बैठी जो स्लीपिंग साइकिल है उसी को क्रिकेट साइकिल कहा जाता है। क्रिकेट साइकिल में क्या होता है, जब आपका एक शेड्यूल हो जाता है सोने का कि आप रात में 11 बजे सो जाते हो और सुबह आपकी नींद खुलती है करीब मान लीजिए बहुत तो 7 साढ़े 7 पे आपकी नींद खुलती है। तो अभी क्या है, ये आपका एक स्लीपिंग शेड्यूल बना हुआ है। एक दिन आप क्या करते हो कि आप 11 बजे से ज़्यादा जागते हो 1 बजे तक या 2 बजे तक। तो अभी आपकी बॉडी अपने आप तुरंत जब 11 बजता है तो नींद आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा मुझे बताइएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब नींद आनी शुरू होती है तो या तो आपकी नींद बहुत तेज आएगी 11 साढ़े 11 12 बजे, और अगर वो टाइम आपने मिस कर दिया सोने का तो उसके बाद आपको नींद पूरी रात भर नहीं आएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. राइट। इसको वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप रात में सो रहे हो, 11 बजे आप सो गए और आपकी नींद आपको वो नींद आनी शुरू हो जाएगी 11 बजे, क्योंकि आपका एक साइकिल बनी हुई है और आपकी नींद अपने आप 7:30 बजे खुल जाएगी। लेकिन जब आप 11 बजे ना सो करके, जब आपको बहुत तेज नींद आ रही है, आप फोन देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, बात कर रहे हो कॉल पे, कुछ भी कर रहे हो, आपने वो टाइम मिस कर दिया। अब आप उसके आगे चले गए 12:30 1। अब आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। अब आपको पूरी रात भर बस कोशिश करते रहना पड़ेगा नींद आए, लेकिन नींद आएगी नहीं। तो होता क्या है, आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिल रहा होता है कि अगर ये इंसान 11 बजे सोता है और ये 11 बजे तक मैं इसको सुलाने के लिए हार्मोन रिलीज करूंगा तो ये सो जाएगा। आपने एक एक शील्ड, एक आर्मर बना लिया कि मैं सोऊंगा नहीं। तो अभी आपकी बॉडी को ये क्या सिग्नल जा रहा है कि ये सो नहीं रहा है। और हमारी बॉडी बहुत ही प्रीहिस्टोरिक कह रहा हूँ, मेरी हमारी बॉडी जो है बहुत ही एंशिएंट टाइम पे बायोलॉजिकली वायर्ड है। जो हमारे एंशिएंट टाइम्स में हमारे एंसेस्टर्स की बॉडी वैसी जैसी होती थी कि उनको अपने रात में जो उनके जंगली जानवरों के खतरों की वजह से उनको जागते रहना पड़ता था कि अगर उनको वो सो जाएंगे तो उन पे हमला हो जाएगा। तो वो चीज आज भी हमारे दिमाग में बायोलॉजिकली वायर्ड है। मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग आज भी ब्रेन में डिफॉल्ट, हमारे ब्रेन में आज भी वो जो केवमेन्स थे और जो जंगल में रहने वाले लोग थे, होमो हैबिलिस, उनके जैसी ही हमारी आज भी दिमाग में डिफॉल्ट वायरिंग है। तो कुछ चीजें हम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उनकी जैसी करते हैं। तो क्या होता है कि आपने 12 बजे तक छोड़ा, आप 12 बजे तक नहीं सोए, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी कि अगर ये 11 बजे नहीं सो रहा है, दैट मीन्स बॉडी इज इन डिस्ट्रेस। आपकी बॉडी किसी खतरे में है। और अगर आप सो गए तो आपकी बॉडी पे कुछ खतरा हमला हो जाएगा। तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सोने नहीं देता है कि ताकि आप किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रेडी रहें। इसलिए आपको रात में नींद नहीं आती है और वो क्रिकेट साइकिल हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर आपका जब रात में नहीं सोते हैं तो फिर वो आपको सुबह कंपेंसेट करना पड़ता है। सुबह कंपेंसेट करना पड़ता है तो आपकी डेली शेड्यूल जो होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर क्या होता है, एक चीज और है जिसको हम लोग कहते हैं जिसको कुछ कहते हैं रिवेंज बेड टाइम कहते हैं, एक्चुअली हम लोग कहते हैं शायद। तो वो क्या होता है कि जब रात हम लोग जाते हैं बेड पे तो हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग को मतलब सुबह हम लोग सो नहीं पाए थे और इतनी जल्दी निकल गए थे तो अब लोग रात में देर तक जागेंगे। और ये एक पूरे साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है और इसी वजह से लोगों को, आपने सुना होगा, मुझे इंसोम्निया है और मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद की प्रॉब्लम है। वो यही है, उन्होंने कभी एक बार दो बार अपना स्लीपिंग शेड्यूल बिगाड़ा और उसकी वजह से उनका पूरा स्लीपिंग शेड्यूल महीनों महीनों तक खराब हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने स्लीपिंग शेड्यूल पे काम करिए, अपनी लाइफ की छोटे छोटे चीजों पे काम करिए जिससे कि आपकी बॉडी पे उसका असर आए। और जैसे मैंने कि कहा, जो ओबेसिटी है ये आपकी बाहर जो आप लाइफस्टाइल जी रहे हो उस पे काम करेगी, उसके थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा सेशन कवर नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट 12 बज गया है, मैं इसको जल्दी वाइंड अप करने वाला हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। पहली चीज़, जो लोग ये कहते हैं कि कोक, कोल्ड ड्रिंक, इनसे कोई नुकसान नहीं है। बिलीव इट और नॉट, कोक और कोल्ड ड्रिंक को आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दीजिए। उसके साथ में अगर आप किसी भी तरीके से चीनी छोड़ सकें, जैसे कि मैंने क्लास 8 में चीनी छोड़ दी थी और कोल्ड ड्रिंक और चीनी मैंने क्लास 8 में छोड़ दी थी। तो मेरे जो बास्केटबॉल के कोच थे उन्होंने ही छुड़वाई थी, हमारी पूरी टीम की छुड़वाई थी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप इसको छोड़ दो उतना बेहतर है, क्योंकि चीनी इज़ अ स्लो पॉइज़न, शुगर इज़ अ स्लो पॉइज़न। ये बात कहीं पे समझ लीजिए कि जो शुगर है वो स्लो पॉइज़न है। चाय, कॉफ़ी, ये सब कुछ एक तरह का नशा है जो आप सबको पता ही है। किसी भी तरीके से कोई भी स्टिमुलेशन मत लीजिए अपनी लाइफ़ में जो आपको एक टाइम बाद हार्म करेगा। चाय नहीं मिलती, लोगों को डिस्ट्रेस हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है लोगों को। तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से हम किसी चीज़ के बाउंड नहीं हो।
हम किसी भी मटेरियल के बाउंड नहीं हो, हमको किसी भी चीज का स्टिमुलेशन की जरूरत ना पड़े। सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। दिन में 4 लीटर लोग पानी नहीं पीते, लेकिन चाय पता नहीं कितने कप पी जाते हैं, कॉफी पता नहीं कितने कप पी जाते हैं, और कितना हार्म कर रही है वो। एक कोल्ड ड्रिंक जिसमें कम से कम 3 या 4 ग्लास चीनी डला हुआ है। मैं यहाँ 1 चम्मच चीनी मना कर रहा हूँ, और लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में 3-3 4-4 कप चीनी पी जा रहे हैं। तो वो क्या करेगी? वो हार्म ही करेगी आपको। ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने को लेकर के सुबह जितना जल्दी आप उठ सकें, और सुबह कोई भी अंडर द सन, सूरज में कोई भी चीज आप एक्सरसाइज कर सके या आउटडोर स्पोर्ट्स कर सके, विटामिन डी ले सके, सबसे बेस्ट है आपके लिए। पूरी बॉडी रिजुविनेट करता है वो आपको। ठीक है, अभी प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अभी हम लोग ने जो एक वो सेशन करा था फिटनेस वाला, जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी थी, वो चीज मैंने बता दी। अब मैं इसको जल्दी वाइंड अप कर देता हूँ ताकि एक समझ में आ जाए क्या चीज है। तो ये मैंने बताया कि जैसे कि 2020 में फिटनेस एंथुसियास्ट लोगों को बहुत ही ज्यादा, जो जिम के ओनर थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब लॉकडाउन हो गया था। तो उसके लिए बाद में जब लॉकडाउन खुला तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और वो पहले भी था लेकिन बाद में और ज्यादा बूम पे चला गया। वो है ऑनलाइन फिटनेस मार्केट। तो वो चीज मैंने इसमें बताई है कि कैसे आप अपना मोनेटाइजेशन एप्स के थ्रू कर सकते हैं। एक ऐप में आप जो चीजें बेस्ट अपनी साइड से दे सकते हैं, वो अपने प्रोग्राम को साथ में इंक्लूड करके उस ऐप के थ्रू आप एक अपना पूरा रेजिम बना सकते हैं, अपना पूरा मॉड्यूल बना सकते हैं, और उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपके लिए भी बहुत एफिशिएंट होगा, बहुत ऑप्टिमाइज्ड होगा, और साथ में जो आपसे वो प्रोग्राम खरीदेंगे उनके लिए भी बेस्ट होगा। साथ ही साथ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ फीचर्स हैं जो हर फिटनेस ऐप में होने जरूरी हैं। पहला तो है इजी रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, जो कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग पहले सुनते थे अमेजोन में तुरंत खुलता है वो और तुरंत ही लॉगिन हो जाता है। जितना देर लगेगा लॉगिन होने में, उतने में वहां से ट्रैफिक कहीं और चला जाएगा, लोग जो लॉगिन कर रहे हैं नहीं करेंगे। दूसरा है सोशल इंटीग्रेशन। मैं इसको जल्दी रीड आउट कर देता हूँ। डेस्कटॉप, क्लाउड वर्जन, पुश नोटिफिकेशन, ग्रेट डिजाइन एंड यूजेबिलिटी, गोल सेटिंग, एक्सरसाइज और एक्टिविटी ट्रैकिंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अभी। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि इस वक्त हमारे जितने भी एथलीट्स हैं, चाहे वो सुनील छेत्री हो, हमारे जो फुटबॉल प्लेयर हैं नॉर्थ ईस्ट के, या हमारे आयरन मैराथन के विनर मिस्टर मिलिंद सोमन, या मिलिंद सोमन को आप लोग जानते होंगे, मेड इन इंडिया वाले जो मेड इन इंडिया सॉन्ग में थे मिलिंद सोमन। वो इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर एथलीट हैं इंडिया में, जिन्होंने 56 की एज में मिस्टर आयरन मैन जीता है मैराथन लेवल। और वो प्रॉपर नेचुरल एथलीट हैं, कैलिस्थेनिक्स आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही फिट इंसान है। और अभी उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट में रिसेंटली मोदी जी के साथ में एक सेशन किया था। तो जब हमको फिट इंडिया मूवमेंट से ये चीज मिल रही है कहने के लिए कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रमोट कर रही है फिट इंडिया में, तो क्यों ना हम इसको मोनेटाइज भी करें अपने लिए, जो मोनेटाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग इसमें अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं, वो पार्टिसिपेट करें। और फिटनेस से ऊपर क्या चीज हो सकती है? अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, देन आप किसी भी हायर पॉसिबिलिटी को रीच आउट कर सकते हैं। सो विद दैट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप लोगों ने इतनी देर तक सुना। Sorry for any disturbance, sorry for any glitch. Thank you Preeti ma'am, thank you Avi, and thank you Vinay sir for providing me this session, and thank you my fellow students and dear participants. Okay. Thank you, Chitej. Very nice session and very much interactive. We never knew that all of you are so talented that you can take such a nice session in a very interesting way. That's why the participants who have joined, they have not left. And actually the session was very nice. I have also listened you very carefully. And all the participants who have joined, who have attended this session for whole, they must have learned a lot today about the how to make yourself healthy, how to be good at health, and how much it is important, and what are the other innovative practices in the fitness industry which you can practice. It is not necessary that everyone starts a business and make a rocket and fan. You can have entrepreneurship in these lines also.
like making a blend of yoga and this aerobics and all, which today people are practicing. And also Kshitij has covered many new emerging areas of the fitness. I even don't pronunciate the names. So what was the name, Kshitij? मैम नो मैम, एक्चुअली उसको कोई भी प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता। मेरे जो टीचर हैं वो आज तक 3 साल से, मैं बता रहा हूँ, आज तक 3 साल से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाए। क्या इट नाम इज है इसका? कैलिस्थेनिक्स। Calisthenics. कैलिस्थेनिक्स मैम, Oh, calisthenics. कैलिस्थेनिक्स। Okay. So और मैम calisthenics. कैलिस्थेनिक्स मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो ट्रेडिशनल जिम है उसको जरूर फॉलो करिए, लेकिन एक बार कभी ना कभी कैलिस्थेनिक्स जरूर ट्राई करिए। ये ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और लॉन्गेटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। Yes. So I hope all these students, some of the new students are also here, who are the first year students of our management department. Many of you are not knowing us and we are not knowing you because the induction program is yet to come. So in the induction, we will be having proper interaction, but in very 2-3 lines, I would like to convey some information to the first year students that the events which you are participating right now, they are called the IIC and EDC events. IIC stands for Institutions Innovation Council. Innovation, I hope most of you understand. Innovation means creating something new idea. It can be any product, it can be any service or anything. So it is about that. So Innovation Council is having its focus on bringing these new ideas up to you through these sessions. So because all of you are doing MBA, Masters in Business Administration, so it is hope that today or tomorrow you are going to open your business or you are going to join some business. And these days there is a fashion of startups. So we hope that many of you, after passing out this MBA, you run your startup. You think because the government is also doing things for it, and IIC is the ministry level initiative. Means IIC cell is created by the ministry in all the higher education institutes to promote the startups, entrepreneurship, skill development, innovation, and all these related activities. So all of you must notice whatever the banner we are sharing, they are having these type of information: entrepreneurship, startups, and EDC is for the entrepreneurship development cell. So EDC is a cell created in the college by the college to promote these, is to promote the activities related to startups, and we also provide sessions related to knowledge which help you to open your startups. So these are two bodies: IIC is by the ministry and EDC is the college initiative. Both of them are working together to promote it. So I hope all of you now got it. So that is why we are running these sessions in which you can have knowledge about more and more innovations, startups and all. So once again, thank you Kshitij for such an interactive and knowledgeful session. Kshitij is a final year student, all of you should know it. And being a student, he is taking this session as a resource person. So we provide platform for this also, that the students can become a resource person for your classmates and for your juniors. And very much thank you Vinay sir for organizing this session. Vinay sir is the coordinator and convener of the ED cell, and I am the convener of the IIC cell. And once again, very much thank you to all the students, participants who have listened the session very carefully and in a very disciplined way. Over to you, sir. मैम एक क्वेश्चन आ रहा है। Yes, you can take. मैम किसी का क्वेश्चन आया है। Yes, you can take. अतुल तिवारी, आपका क्वेश्चन कोई आया है, आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं वो। हेलो 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 Yes, Atul.
हेलो। कैन यू हियर मी सर? Yes, yes, sir. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इससे मतलब केवल मसल्स भी गेन होती है या फिर केवल हम फिट दिखते हैं? अतुल, ये आपकी मसल गेनिंग भी होती है कैलिस्थेनिक्स से, और जो मसल गेनिंग कैलिस्थेनिक्स से होती है वो बहुत ही लीन मस्कुलर और बहुत ही ज्यादा एजाइल, फ्लेक्सिबल और लॉन्गेटिविटी की होती है, जो कि आप पे प्रॉपरली बॉडी के अकॉर्डिंग वो बॉडी को भरती है, प्रॉपरली आपके फ्रेम के अकॉर्डिंग डेवलप होती है। और बाकी डाइट तो मैंने बताया कि डाइट हमेशा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगी, बट लाइफस्टाइल को चेंज करना, लाइफस्टाइल को फॉलो अप करना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये सच है, तो इस पे जरूर फोकस करें। दैट्स इट। जी जी, बट आज के टाइम में 90% प्रमोशन तो यही होता ना मस्कुलर बॉडी का। एग्जैक्टली, बट वो चीज लॉन्गेटिविटी ही नहीं है। जो अगर आप लॉन्गेटिविटी चाहते हैं, एजिलिटी चाहते हैं, प्रॉपरली फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, ये 4 जो पिलर्स है, ये कैलिस्थेनिक्स में ही, ये इसका बेस है कैलिस्थेनिक्स। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। Thank you, Atul. Thank you, Kshitij. थैंक यू सर। I would like to words. Preeti ma'am, thank you for your nice word. It's all your support. That's why it's all your support. That's why I'm capable. I'm able to do this particular event. Entrepreneur Development Cell convey our sincere thanks to Kshitij Mishra along with IIC BBD ITM for sharing his wonderful experience and knowledge about the innovative techniques for startup ideas in fitness industry. Fitness industry has wider scope and opportunity to become an entrepreneur and start the business. Everyone wants to look smart and fit, and of course wants to have a lot of money. So this particular area is providing us both the opportunity to become long life, smart and fit, as well as it has all the scope to make you millionaire. So I hope this particular event gave you a lot of information and knowledge about the startup and entrepreneur in this particular field. I would also like to thank our student coordinators. Avi Tripathi, thank you Avi for your technical support, your continuous support, make this event possible. Vaishali Dubey, Shriti, Shahan Ahmed, thanks a lot to making this event successful. And yes, how can I forget my MBA first year student who almost has joined this college, this department. So thank you so much, all the MBA first year participants, for your active participation, and keep participating in upcoming events too. So thank you all. We will share the feedback from you soon on the WhatsApp group. So it's request from my side, fill the feedback form. Thank you all. Thank you Kshitij. Thank you Avi, and all the participants of MBA first year and final year. Thank you all. Now I'm going to close